जो मिशन समाचार है उसका शीर्षक है एक आज्ञा को छोड़ना। और यहाँ के जो गवाही हैं उनका नाम है नैथलीन और ये आता है पश्चिम अफ्रीका देश घना से। 16 वर्षीय नैथलीन पश्चिम अफ्रीका देश घना में एक पादरी का उपदेश सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। रविवार के दिन पादरी मंच पर बाइबल पढ़ रहा था और नैथलीन अपने सीट पर अपनी बाइबल लिए हुए उसके पीछे पीछे पढ़ रहा था। निर्गमन 20 के लिए अपनी बाइबल खोलकर पादरी ने एक एक करके 10 आज्ञाओं का अध्ययन कराया, परंतु उसने एक आज्ञा को छोड़ दिया। उपदेश के बाद नैथलीन पादरी के पास यह पूछने के लिए गया कि उसने चौथी आज्ञा का उल्लेख क्यों नहीं किया। पादरी ने कहा, आप किसी भी दिन उपासना कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन सा दिन मानते हैं। नैथलीन का आश्चर्य और बढ़ गया। उसने 10 आज्ञाओं में से किसी के भी वैकल्पिक होने के बारे में नहीं सोचा था। घर पर उसने अपनी बाइबल में चौथी आज्ञा पढ़ी और दोबारा पढ़ी। उसने परमेश्वर के वचन पढ़े, विश्राम दिन को पवित्र रखने के लिए स्मरण रखा, 6 दिन तक परिश्रम करना और अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें तू ना कोई भी काम करना, ना तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरा परदेसी, जो तेरे फाटकों के भीतर हो। उसने 6 दिन ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने साबत के दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। निर्गमन 20 उसका 8 से 11। वह मित्र के निमंत्रण पर संडे चर्च गया। अगले रविवार को वह चौथी आज्ञा के बारे में पूछने के लिए अपने ही चर्च के पादरी के पास गया। उसके पादरी ने भी वही कहा कि दूसरे पादरी ने कहा। आप किसी भी दिन उपासना कर सकते हैं। नैथलीन ने गंभीरता से बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया। बाइबल में कहाँ कहा गया था कि आप किसी भी दिन उपासना कर सकते हैं। उसने यहोवा से प्रार्थना की कि वह उसके सामने सच्चाई प्रकट करे। उसे याकूब 20:10 में उत्तर मिला, जो कहता है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करके एक बात में चूक करता है वह सबका दोषी है। वह सोचने लगता है कि शनिवार 7वें दिन साबत का पालन करना परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नैथलीन ने 7 डे एडवेंटिस्टों के बारे में सुना था और वह किसी भी अन्य ईसाई के बारे में नहीं जानता था जो शनिवार को उपासना करता था, लेकिन उसके शहर में कोई 7 डे एडवेंटिस्ट नहीं था। उसने प्रार्थना की कि यदि 7वां दिन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है तो कृपया 7 डे एडवेंटिस्टों को मेरे गांव में आने और यह बाइबल सभाएं आयोजित करने के लिए कहे। उसने सोचा कि उसकी प्रार्थना का उत्तर 2 बातें साबित करेगा। पहला कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और दूसरा कि साबत का दिन उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने अगले दिन और उसके अगले दिन भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसने प्रार्थना की कि यदि 7वां दिन परमेश्वर का दिन पवित्र है तो एडवेंटिस्टों को मेरे शहर में प्रचार सभाएं करने के लिए आने दे। लगभग 8 महीने बाद एडवेंटिस्ट आए। नैथलीन बहुत खुश हुआ। बाइबल सभाओं के अंत में नैथलीन को उसकी छोटी बहन के साथ बपतिस्मा दिया गया, जो उसके साथ
बैठकों में शामिल हुई थी। कुल मिलाकर 50 लोगों ने बपतिस्मा लिया और कस्बे के साथ सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च खोला गया। आज नैथलीन 23 वर्ष का है और विश्वविद्यालय छात्र है जो शिक्षक बनाने के लिए अध्ययन कर रहा है। वह कहता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। एडवेंटिस्ट मेरे शहर में आने से पहले ही उसने एक आत्मा जीत ली थी। इस त्रिमास आपके 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद कहा गया है और इस 13वें साबत के एक हिस्से से घना में सेवन डे एडवेंटिस्ट शिक्षक का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यह धनराशि नर्सिंग और मिडवाइफरी ट्रेनिंग कॉलेज में नई कक्षाओं और छात्रों के निर्माण में खर्च की जाएगी, जो 2015 में 22 छात्रों से खुला गया था और अब इनमें 770 छात्र हैं। मांग अधिक है और स्कूल में आंतरिक छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता का अनुभव करते हैं। यह एक वास्तविक मिशन स्कूल है जहां केवल 30% छात्र एडवेंटिस्ट हैं। हर साल कई छात्र चर्च में शामिल हैं। 30 दिसंबर को एक उदार 13वें साबत दान के लिए पर विचार करने के लिए धन्यवाद।